शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए, वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? ऐसा ही मुझे लगा उस समय कि मैं जानता ही क्या हूँ कश्मीर के बारे में, और शायद अब आपको भी यही लग रहा होगा कि आप भी क्या जानते हैं कश्मीर के बारे में, क्योंकि कभी हमें कश्मीर का इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया। तो आज बात करेंगे हम कश्मीर पर। कहते हैं कि कश्मीर भारत का सबसे प्राचीन जनपद या राज्य रहा है। जम्मू और कश्मीर का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, और हाल ही में अखनूर से प्राप्त हड़प्पा कालीन अवशेषों तथा मौर्य, कुषाण और गुप्त काल की कलाकृतियों से जम्मू के प्राचीन इतिहास का पता चलता है। पौराणिक मत के अनुसार माना जाता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्यप सागर यानी कैस्पियन सागर और कश्मीर का प्राचीन नाम था। शोधकर्ताओं के अनुसार कैस्पियन सागर से लेकर कश्मीर तक ऋषि कश्यप के कुल के लोगों का राज फैला हुआ था। कश्यप ऋषि का इतिहास प्राचीन माना जाता है। कहते हैं कि कश्यप ऋषि कश्मीर के पहले राजा थे। कश्मीर को उन्होंने अपने सपनों का राज्य बनाया। उनकी एक पत्नी कद्रू के गर्भ से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रमुख 8 नाग थे। अनंत, जिन्हें शेष भी कहते थे, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। इन्हीं से नाग वंश की स्थापना हुई। आज भी कश्मीर में इन नागों के नाम पर ही स्थानों के नाम हैं। कश्मीर का अनंतनाग नागवंशियों की राजधानी थी। राजतरंगिनी तथा नीलम पुराण की कथा के अनुसार कश्मीर की घाटी कभी बहुत बड़ी झील हुआ करती थी, और कश्यप ऋषि ने यहाँ से पानी निकाल लिया और इसे प्राकृतिक स्थल में बदल दिया। इस तरह कश्मीर की घाटी अस्तित्व में आई। हालांकि भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खदिया नियार बारामूला में पहाड़ों के धंसने से झील का पानी बहकर निकल गया, और इस तरह कश्मीर में रहने लायक स्थान बना। राजतरंगिनी 1184 ईसा पूर्व के राजा गोनंद से लेकर राजा विजय सिम्हा तक के कश्मीर के प्राचीन राजवंशों और राजाओं का प्रमाणिक दस्तावेज है। कश्मीर में आज भी नागों के नाम पर जगह है, जैसे अनंतनाग, कमरू, कोकरनाग, वेरीनाग, नारानाग, कोसरनाग आदि। इसी तरह बारामूला का प्राचीन नाम वराहमूल था। यह प्राचीन काल में वराह अवतार की उपासना का केंद्र था। वराहमूल का अर्थ होता है स्वर्ण दाढ़ या दांत। वराह भगवान ने अपने दांत से ही धरती उठा ली थी। इस तरह कश्मीर के बडगाम, पुलवामा, श्रीनगर का अपना पौराणिक इतिहास रहा है। यह इतिहास कश्मीरी पंडितों से भी जुड़ा हुआ है। कश्मीरी पंडितों की संस्कृति लगभग 6000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, और मैं ही कश्मीर के मूल निवासी हूँ। इसलिए अगर कोई कहता है कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। 14वीं शताब्दी में तुर्किस्तान से आए एक क्रूर मंगोल मुस्लिम आतंकी तुलोचा ने 60,000 लोगों की सेना के साथ कश्मीर पर आक्रमण किया और कश्मीर में धर्मांतरण करके मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। तुलोचा ने नगरों और गांवों को नष्ट कर दिया और हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया। हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया। सैकड़ों हिंदू जो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। कहीं वहां से जान बचाकर निकल गए थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले हिंदू शासकों और फिर बाद में मुस्लिम सुल्तानों के अधीन रहा। बाद में यह राज्य अकबर के शासन में मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। वर्ष 1756 से अफगान शासन के बाद वर्ष 1819 में यह राज्य पंजाब के सिख साम्राज्य के अधीन हो गया। वर्ष 1846 में रंजीत सिंह ने जम्मू क्षेत्र महाराजा गुलाब सिंह को सौंप दिया। कश्मीर की बात तो सभी करते हैं, पर इसके इतिहास के बारे में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। कश्मीर का इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है, पर आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।